शांति। आज 29 जुलाई 2021 है। इस समय न केवल हमें विकर्मा जीत बनना है, लेकिन साथ साथ माया जीत और प्रकृति जीत भी बनना है। तो आइए जानते हैं कि बाबा हमें अव्यक्त इशारों में इसकी क्या विधि बताते हैं। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देगा। देवियों के अस्त्रों शस्त्रों में एक स्थान ज्वाला का भी है। आखिर ज्वाला का देवियों के अस्त्रों शस्त्रों से क्या तुलना, उसकी क्या ज़रूरत है? वो यही कि जब हम किसी परिस्थिति को अन्य किसी बात से हल नहीं कर सकते, वहाँ योग की ज्वाला ही काम आती है। न केवल हमारे पुराने संस्कार, लेकिन तमोगुणी वातावरण का प्रभाव, जिस वातावरण को, क्योंकि वातावरण तो बन चुका है, अब वहाँ कोई व्यक्ति नहीं जिसको ज्ञान सुना सके, प्रकृति उसको ज्ञान नहीं सुना सकते। तो ऐसे समय पर देवियों की यादगार ज्वाला है, अर्थात अपनी ज्वाला स्थिति से बने हुए तमोगुणी वातावरण को भी भस्म करके उसको सतोप्रधान बनाया है। जैसे अक्सर करके हम कहते हैं कि अगर एक लकीर को छोटा करना हो बिना काटे, तो उसके सामने बड़ी लकीर बना दें, तो पहले वाली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। ऐसे ही जितना जितना माया का और प्रकृति का प्रभाव इस समय हम देख पा रहे हैं, अगर उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है, उसे हमें शक्तिहीन करना है, तो उसको शक्तिहीन करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब अपना ज्वाला स्वरूप हम धारण करेंगे, तो उसके सामने माया की ज्वाला ठंडी हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को काटता है, आग ही आग को ख़त्म करती है। तो ऐसे ये स्थूल अग्नि तो नहीं कर सकती, लेकिन ये जो सूक्ष्म अग्नि है, ज्ञान की ज्वाला है, ये माया की, विकारों की और प्रकृति के तमोगुणी प्रभाव को कम करेगी। इसके लिए बाबा ने कहा कि हमें अपना तीसरा नेत्र, जिसको बाबा ने ज्वालामुखी नेत्र भी कहा है, क्योंकि तीसरे नेत्र से जब हम सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, स्वयं को आत्मिक स्थिति में रखते हुए, और बाबा से हमारा निरंतर कनेक्शन जुटा हुआ है, तो देह की दुनिया हमारे लिए होते हुए भी नहीं होती। जो बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, अर्थात मन और बुद्धि से उसको भस्म कर दे। तो ये तीसरा नेत्र जब खुलता है, तो यही ज्वाला का कार्य करता है, जिससे दुनिया होते हुए भी दिखाई नहीं देती और हम अपनी आत्मिक स्थिति में टिक करके अन्य आत्माओं को भी उसका स्वरूप बना सकते हैं। तो यही अभ्यास आज हम पूरे दिन में करेंगे। ओम शांति।